देखिए आज आपको हम मैथ्स में नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं बेटा? संख्या पद्धति। वैसे तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा, पिछली कक्षा में पढ़कर आप आए होंगे कि ये होती क्या है, संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या होता है, उनके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो आपकी 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप लिखते जाना, ये आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत आपकी 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 लिखते जाना, इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों चीज समझ लेंगे। अब आपकी पूर्ण संख्या है, इसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इनकी शुरुआत किससे होती है? 0 से। क्या होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अंतर होता है प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में। अच्छी तरह समझे, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरू होती हैं। ठीक बेटा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इतनी चाहे आप लिख सकते हैं। अब उसके आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। तो देखिए पूर्णांक आपकी शुरुआत 0 से, इधर चलेंगे प्लस के आते हैं। किसके आते हैं? +1 +2 +3, जितनी अंक संख्या जी होगी इधर आप आ जाए -1 -2 -1 -2 -3 -4। ठीक है, जितने चार उतने आप लिखेंगे। ठीक है ना, ये होती है आपकी पूर्ण संख्या। एक तरफ प्लस की, एक तरफ माइनस की। जैसे क्वेश्चन में आप लिखे होंगे उसी प्रकार आप नंबर लाइन से ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार आप नंबर लाइन क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपको हमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समप्राकृतिक संख्याएं सभी लोग जानते हैं जो 2 से डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है? 2 से। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। चाहे दूसरी चौक लिख सकते हैं। तो देखो 2 4 6 8 10 12 14। अब आप क्या? विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या है। तो जो विषम प्राकृतिक संख्या कितनी आपकी होगी? जो 2 से डिवाइड ना हो। 1 3 5 7 9 11 30 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1 3 5 7 8 11 30। ये तो इसमें क्या होगा? विषम प्राकृतिक संख्या। अब आप आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं या 1 से डिवाइड हो या अपने आप से। जैसे 1, ठीक है, क्या है? अपने आप से डिवाइड होगी। 2 भी क्या है? यानी 2 से डिवाइड या 1 से। 3 कैसे डिवाइड होगा? 1 या 3 से। इसके बाद 5। तो ये अभाज्य संख्या होती है यानी 1 से डिवाइड हो या अपने आप जो संख्या लिखी हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई जो आपकी नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में आती है। इसका अगला टॉपिक आता है आपका परिमेय संख्याएं, जो आपका मेन टॉपिक है, जो आपके कोर्स में है। परिमेय संख्या अंग्रेजी कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा आपकी P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q के रूप में लिखी जाती है। यहाँ एक कंडीशन होती है, Q कभी भी 0 नहीं होता। Q does not 0। Q does not 0। ध्यान रखें, परिमेय संख्या की जो फॉर्म होती है, जो रूप होता है, जो लिखा जाता है वो P/Q के रूप में लिखा जाता है। अंश और हर में पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो जाएगा तो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। 0 होने पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसीलिए Q कभी भी 0 नहीं होता है।
अब पढ़े संख्या निकालने के तरीका, पढ़े संख्या निकालने के तरीके जैसे पूछते हैं 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 सॉरी 1/2 और 1/3 के बीच की दो पढ़े संख्या निकालिए, या पढ़े संख्या 3 निकालिए, या 4 निकालिए, या 10 निकालिए, या 15 निकालिए। तो उनके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, a + b/2 पढ़े संख्या निकालने के लिए, पढ़े संख्या निकालने के क्या पढ़ेंगे आप, a + b/2 दो संख्या होगी, उनका बट्टे क्या कर देते हैं आप। जब आपको ये निकालने छोटा सवाल होता है 2 या 3 तो दिक्कत नहीं आती है। जब यदि आपकी 10 निकलवा है, 15 निकलवा है, 20 निकलवा है तो बहुत आपको दिक्कत आती है। तो उसके लिए फॉर्मूला बना सकता है आपको b - a/n + 1 b - a/n + 1 जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो इसमें लगाते जाएंगे तो आपकी जितनी चाहिए उतनी पढ़े संख्या निकल आएंगी। ठीक है बेटा, अब आपको इसमें एक सवाल बनाना सिखाता हूं मैं आपको पढ़े संख्या निकालने के ऊपर, पढ़े संख्या निकालने के ऊपर। ठीक है, आपका पढ़े संख्या निकालने के ऊपर देखिए क्वेश्चन बोलना है, नोट कर ले 1/3 और 1/2 1/3 क्वेश्चन है बेटा, 1/3 और 1/2 के मध्य पढ़े संख्या निकालिए, चाहे 9 निकालें, चाहे 10 निकालें और चाहे आप 5 निकालें। तो जब 10 निकालनी है तो आप n बराबर कितना ले लेंगे, 10 निकालनी है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है b - a/n + 1। b का मान कितना है आपका 1/3 माइनस a का मान कितना है आपका 1 सॉरी देख क्वेश्चन आपका 1/3 एंड 1/2। जगह पढ़े संख्या कितनी निकालनी है, 9 निकालनी है, 10 निकालनी है, 9 निकालना है, क्या निकालना है आपकी 9। ठीक, तो देखिए आपका पहली संख्या होती है वो आपकी a होती है, जो दूसरी संख्या होती है आपकी 1/2 b होती है। अब n निकालनी है आपको 9, तो इसके लिए हम क्या करते हैं आपका b - a/n + 1 ये आपका फॉर्मूला होता है। तो b कितना है आपका 1/2, a की वैल्यू लगाएंगे 1/3 अपॉन n कितना दिया है 9 + 1। यहां कितना एलसीएम लेंगे बेटा 6 एलसीएम आपका आया। तो देखो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 अपॉन 9 1 कितने हो जाए बेटा। तो आपको बताया मैंने, तो आपको जो पहली होती है 1/3, दूसरी आपकी होती है b होती है। फॉर्मूला बताया मैंने b - a/n + 1। तो b का मान है 1/2, a का मान है 1/3, n का मान कितना है 9 + 1 जो b होती है वो लिख लेते हैं। फिर हमने ऐड किया कितना है 6, फिर हमने भाग दिया 3 दूनी 2 6 3 दूनी 6। ठीक, 3 2 कैसे आपका 1/6 नीचे 10 दोनों मल्टीप्लाई कितना है 1/60। अब समझिए निकालते कैसे, एक दो तो बहुत तुरंत निकाल लोगे, जब 8 निकाल दियो 9 15 20। उसके लिए तरीका पहली परवेश संख्या, पहली परवेश संख्या ठीक है बेटा, किसके बीच की निकालनी है 1/3 और 1/2। ध्यान रखना हमेशा जो परे संख्या निकाली आती है वो हमेशा बीच की आनी चाहिए, कितनी निकला उसके बीच की आएगी। तो निकालने का तरीका क्या है, देखो a कितना है आपका 1/3, कितना है आपका 1/3, तो 1/3 लेते हैं प्लस पहली निकालनी है 1 गुणा हमने कितना मान निकाला है ये 1/60, कितना निकाला है 1/60। तो देखिए 1/3 1 का कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, कितना रहेगा 1/60। अब कितना लेंगे एलसीएम 60 एलसीएम आ जाएगा, इसका डिवाइड देंगे कितना आएगा 21 + 1 कितनी आपकी आ गई 21/60। ये आपकी फर्स्ट आ गई, क्या आ गई फर्स्ट। अब क्या निकालनी है हमें सेकंड, दूसरी परवेश संख्या, दूसरी परवेश संख्या।
ठीक है ना। अब समझे आप दूसरी पहले संख्या, तो ए आप 1/3 लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस अब आप देंगे यहाँ पर आपने पहली का तो 1 लिया, अब क्या निकालेंगे 2, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2/60, क्या लेंगे 60, तो आपका है 1/3 प्लस चाहे से काट दें, नहीं चाहे 2 क्या लिख लें 60 लिख लें। ऐसे कितना आपका आएगा 16 आएगा, डिवाइड करें कितना आएगा 20 आएगा, प्लस ये 2 होगा, कितना हुआ 22/60। चाहो तो काट दें, ना चाहो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 से कट जाएगा 11 बार, 2 3 या 6, कितना आएगा 11/30। ठीक, अब आगे समझ लें आप लोग, जब हम दूसरी निकाले तो यहाँ 2 लेंगे, तीसरी निकालेंगे 3 लेंगे, इसको बढ़ाते हुए चले जाते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरी पॉजिशन क्या 2, तीसरी निकालेंगे 3 लेंगे, 4 निकालेंगे 4। आपको इससे निकालने बहुत आसानी होगी, जितनी आप चाहें, जितना आप क्वेश्चन पूछे, 5 पूछे, 10 पूछे, 15 पूछे, आप बहुत अच्छी तरीका से निकालते हुए चले जाएंगे। अंतर यहाँ ये आता है आपका 1 था, यहाँ 2, अगले में 3, फिर अगले में 4, फिर 5, बोल की बढ़ती हुई चली जाती है और आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके जितने भी 4 पॉइंट संख्या आपको निकालनी हो, आप पहली संख्या निकाल सकते हैं।